हेलो दोस्तों, अगेन आप सब लोगों का वेलकम है कोर्स के पार्ट 3 में। बेसिकली आज इस मेथड में, इस वीडियो में, इस पार्ट में बिल्कुल धमाल होने वाला है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि आप आर्टिकल 4 को कैसे पूरे तरीके से क्रैक करते हो, कैसे आप अनलिमिटेड अकाउंट आर्टिकल 4 में बना सकते हो, राइट। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि हम कैसे अनलिमिटेड जो पेपल के अकाउंट रहते थे उनको बना सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे वर्ड एआई अकाउंट जो है वो हम कैसे क्रैक कर पाएंगे विद पेपल। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वेट अ मिनट एंड वीसीसी सॉरी एंड फेक। और उसके बाद हम सीखने वाले हैं वर्ड या अकाउंट हम कैसे पेपल और फेक क्रेडिट कार्ड से क्रैक करते हैं। बिन आपसे शेयर करा जाएगा, गोडैडी डोमेन को लेके आपको एक अपडेट दिया जाएगा। और बेसिकली अगर वीडियो शॉर्ट रहती है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू करेंगे। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप रोज़, ये आपका दिल करता होगा कि हम एक ही साथ सब चीज़ें सीख ले। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर कई मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे पे करना होता है। तो लाइक अगर आज ही मैं सब कुछ बता दूंगा तो यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। डैट इज़ द रीज़न हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइमली चल रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना ही फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम हो, राइट। लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को कवर करेंगे। आज हम ये सीख रहे हैं, आने वाली वीडियो में हम गोडैडी डोमेन्स को लेके सब कुछ क्रैक करके, और हमारा जो कोर्स नंबर 5th 6th 7th रहेगा उसमें हम बेसिकली वेबसाइट पे काम करेंगे। हम डीपली जानेंगे कैसे हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सो दोस्तों जैसे कि आज आपको मैंने बोला कि आज हम सबसे पहले आर्टिकल 4 का फुल क्रैकिंग मेथड देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अनलिमिटेड पेपल के अकाउंट बना के आर्टिकल 4 में इम्प्लीमेंट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसका भी सॉल्यूशन मैं आज आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ये 2-3 टैब्स का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलता हूँ कि आप जब भी क्रैकिंग करो तो हमेशा आप अपनी इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ करो, ठीक है। आप वटेवर जो भी बोलते हो, ठीक है, आप इस विंडो का यूज़ करो जहाँ पर आपकी कुकीज़ को ट्रेस नहीं किया जाता है, राइट। अगर आप नॉर्मल विंडो यूज़ करोगे, नॉर्मल टैब यूज़ करोगे क्रोम में, तो ये क्या करता है, आर्टिकल 4 डिटेक्ट कर लेता है और आपको एक एरर यहाँ पे दे देता है कि डैट यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, ठीक है, प्लीज़ आप पेमेंट करो वगैरह वगैरह। लेकिन इनकॉग्निटो में ये चीज़ बहुत रेयर आती है, अगर आती है तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम 3-4 चीज़ों को ओपन कर रहे हैं। पहला आर्टिकल 4 है, दूसरा टेम्प मेल है, तीसरा यहाँ पे पेपल है, और चौथा यहाँ पे IRTC मुद्रा ऐप है, राइट। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो IRTC मुद्रा ऐप है, जहाँ पर हम बेसिकली फ्री में जो है वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो बना सकते हैं, राइट। फ्री में अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड आप बना सकते हो, बिल्कुल सही, अनलिमिटेड, आपने सही सुना, आप अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पे क्लिक करेंगे। मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड करूँगा कि आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करें इस केस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम डालेंगे अपना लास्ट नेम, राइट। यहाँ पे हम डालेंगे आपका नेम जो है आपके आधार कार्ड वगैरह पे वो, ठीक है। मैं अभी स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। उसके बाद में हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद में हम अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड डाल के कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कंफर्मेशन मांग के आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। जो ओटीपी जाएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपसे ये केवाईसी के लिए पूछेगा। केवाईसी दोस्तों बेसिकली आप जो है वो अपने मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड से कर सकते हो। हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट करा हुआ है तो हम सीधे यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे
साइन इन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, राइट, केवाईसी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है एक जो डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, वो डैशबोर्ड मैं आपको अभी अभी यहीं पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक बार ओटीपी डालने दीजिए। राइट, बहुत नॉर्मल सी केवाईसी होती है गाइस, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है। लेट यू नो, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत 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 नॉर्मल केवाईसी होती है। सिंपल आपको आधार कार्ड वो सब डालना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो सबसे पहला काम करना है वो अपने वॉलेट में 10 रुपये ऐड करने हैं। ये 10 रुपये आपके वॉलेट में लाइफ टाइम रहने वाले हैं गाइज, ये कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आप पेपल पे ट्रांजेक्शन करोगे, इस कार्ड को ऐड करोगे, तो वो 2 रुपये का डेबिट करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको दोबारा से आपका जो पैसा है वो रिफंड कर देगा। राइट, तो 10 रुपीज़ इनफ है यहाँ पे गाइस, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए 10 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट रिफंड वो आपको कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माई कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है, व्यू ऑल कार्ड पे क्लिक करना है आपको। देखो दोस्तों, व्यू ऑल कार्ड पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, सस्पेंड कार्ड और ब्लॉक कार्ड, और ये वही कार्ड है जो हमने कल पेपल के लिए यूज़ करा था, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम ब्लॉक पे करेंगे, ये हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी भेजेगा, ठीक है, ओटीपी भेजेगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ओटीपी डाल के आपको ब्लॉक पे क्लिक कर देना। आप घबराइए नहीं, आप मल्टीपल टाइम अपना अकाउंट बना सकते हो, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मतलब दुविधा थी कि यार वो बंदा मतलब सोचता था कि भाई अगर ब्लॉक कर देंगे तो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने अभी ब्लॉक कराया, मैं अभी दोबारा से कार्ड लूँगा, देखिए गेट कार्ड पे क्लिक करूँगा, दोबारा से ये मेरे फ़ोन पे ओटीपी भेजेगा। अगर आप ये मोबाइल में करोगे तो ये ओटीपी को डायरेक्टली फेच कर लेता है, तो आपको ये बड़ी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अभी देखिए मेरा एक नया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। अभी मुझे कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले ही, सॉरी बाद में कॉपी करते हैं, पहले यहाँ पे हम साइन अप करते हैं, ठीक है, साइन अप करते हैं। आगे मेथड मैंने आपको ज़्यादातर बताया हुआ, लेकिन फिर भी एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों पेपल के अकाउंट ऐसे नहीं बनते, मैं आपको पहले बता दूं, लिटरली ऐसे नहीं बनते हैं। अगर आप कोशिश कर लो, देख लो, आप नहीं बना पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप इस पेपल का यूज़ बहुत जगह कर पाओगे। आपको यहाँ पे तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको इन फ्यूचर बहुत सारी जगह में होने वाला है। बहुत से सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आप पेपल का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये सिर्फ आर्टिकल फोगो और वर्ड एआई के लिए नहीं है, ये बहुत जगह यूज़ होगा गाइस, लेट यू नो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, ठीक है, कुछ भी डाल दो, आपको पहले बोला था कि आप कुछ भी डाल दो, कंट्री हमेशा इंडिया, ठीक है। और उसके नीचे आपको ये नंबर पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, ठीक है, ये पिन कोड डाल दिया मैंने, ये मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ली। नंबर कोई भी रैंडम डालो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमको एक बार मतलब है बस अपना काम करके हमको निकलना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमको प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछेगा, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी इजीली यही फीचर है, यही सब करना है आपको मैनेज कार्ड पे जाके, ठीक है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी यही करनी है, ठीक है। आपको इसने वीज़ा अपने आप उसको डिटेक्ट कर लिया है, जो एक्सपायरी डेट है वो डाल देनी है, और CVV जो है वो डाल देना है। लेकिन मेक श्योर आप सबसे पहले जो है वो 10 रुपये अपने अकाउंट में ज़रूर से ज़रूर आप बाय UPI आप जो है वो डालें, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड कार्ड नंबर आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू है, जस्ट अ मिनट। आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, 4321। ओह सॉरी 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 सॉरी, वो कहाँ चला गया, अरे यार, थैंक गॉड। ये देखिए आपको टाइप करना पड़ेगा 4321, ठीक है, 6801, ठीक है, 4874,
7754 7754, ठीक है। ऊपर 851, ये है 851। हमने शायद से कहीं गलती करी है, दैट इज़ द रीज़न उसने ऐसे किया, ऐसे ऐसे होता नहीं है, ठीक है। हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं लिंक कार्ड पे, राइट, इट्स वर्किंग, आपका कार्ड लिंक हो चुका है, राइट। अभी देखिए ये फेडरल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो चीज़ मैंने आपसे कल छुपाई हुई थी आज आपको ओपनली दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। फेडरल बैंक के द्वारा ये मतलब सारा काम चलता है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आप आई मुद्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते टाइम डालोगे, वहीं पे आपको एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। राइट, आपका पेपल अकाउंट ईजिली यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। आपको मेल भी आ चुका है कि डैट योर पेपल अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, आर्टिकल फोक इससे क्रैक करेंगे, ठीक है। आर्टिकल फोक क्रैक करने के लिए बहुत नॉर्मल है यार, ये तो आप अब आराम से कर लोगे मेरे ख्याल से, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको आगे चल के अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट नेम डालते हैं, राइट, ओके, कोई भी डाल दो, ठीक है। अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। राइट, अब हम सिंपल साइन अप नाउ पे क्लिक करते हैं, राइट। साइन अप नाउ पे हमने क्लिक कर दिया, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल पेपाल पे जाना है, कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपाल से ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, राइट। ये हो गया। अब हम दूसरा ओपन करते हैं वर्ड AI, राइट। अब एक यहाँ पे दिक्कत की बात मैं आपसे बताने वाला हूँ, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत सिंपल है, ये सिंपल ऐसे हुआ कि भाई आपको बताया गया तभी आपको सिंपल लग रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान करिएगा, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे मैं वही जीमेल आईडी करके इसका अकाउंट क्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, रुकिए। देखिए गाइस, यहाँ पे 2 मेथड पूछ रहा है आपसे, क्रेडिट कार्ड और पेपल के। एक बार मैं यहाँ पे पेपल से इसको क्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। चिंता मत करें, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है जो कि डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। एक बार हम इसको सबसे पहले क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लिया क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन था मैं इनकॉग्निटो टाइम पे पेपल के लिए, ठीक है, राइट। सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुका है, थोड़ा सा रिफ्रेश करेगा बैकलोड आने पे, राइट। एरर बैड यूज़र नेम पासवर्ड बोलेगा, आपको कल भी बोला था, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपका आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। देखिए अभी ट्रैफिक लाइट के लिए एक बार मैं राइट, तो देखिए आपका लॉगिन हो जाएगा, भले आपको एरर आता है यहाँ पे, लेकिन आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको इजीली सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका होगा। अगर आपको नहीं ट्रस्ट होता है तो मैं यहाँ पे आपको मेल पढ़ा देता हूँ, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और यहाँ पर आपका अकाउंट भी खुल चुका है, ठीक है, आर्टिकल वर्ड AI का। अब सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप अपने आर्टिकल फॉग में वर्ड AI को इंटीग्रेट करते हो, गाइज ये अभी टूल्स चल रहे हैं, देन आफ्टर हम प्रैक्टिकली वेबसाइट्स पे काम करेंगे, आप चिंता मत करिए अभी, ठीक है। जब हम कंटिन्यूसली आर्टिकल वर्ड AI को यूज़ करते हैं आर्टिकल फॉग में, इसका API यूज़ करते हैं, राइट, इसका API यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल फॉग की तरफ से एरर आ जाता है डैट यूर वर्ड AI लिमिट हैज़ बीन क्रॉस, जो कि API के लिए होती है, राइट। अगर आप वर्ड AI में जाते हो तो वर्ड AI में जब आप सिंपल जाओगे तो वहाँ पे कई बार आपने सामने देखा होगा, भी तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, अभी आपको बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी रुकिए, देखिए जब आप वर्ड AI की प्राइसिंग में जाते हो, लाइक प्राइसिंग में जब आप वर्ड AI की प्राइसिंग में जाते हो
तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, हैवी एपीआई यूज़र, if you plan to processing a lot of volume over 3 million word per month, contact us for discuss bulk API pricing. Our default pricing is $2 for 10,000 word. ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर आप हमारे API का ज़्यादा यूज़ करते हो तो हमारे से कांटेक्ट करो, क्योंकि हम इसमें लिमिटेड API ही देते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको आर्टिकल फोक में 6, 7, 8 पोस्ट बाद आपको वर्ड एआई अकाउंट का यूज़ पड़ेगा, राइट। तो अगर आप बाई पेपल से लगने लग जाओगे क्या बोलते हैं अकाउंट बनाना, ठीक है, तो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, राइट। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि 2 मिनट में जो है आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है, 2 मिनट में आपको वर्ड एआई का जो है वो अकाउंट मिल जाए, ताकि आप उसका एपीआई बार बार अपने आर्टिकल फोक वाले अकाउंट में यूज़ कर पाओ। तो इसके लिए क्या मेथड है, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको 2 वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है गाइस। देख लो, मैंने वर्ड एआई अपना अकाउंट है उसको उड़ा दिया, उसको साइन मतलब जो मैंने वो कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको 2 वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, और बहुत छोटा सा काम है, जब आप इस पर ट्रेन हो जाओगे बहुत जल्दी। इसके लिए आपको ये लिंक को ओपन करना होगा, cc-gen.ga, ठीक है। अब यहां पर बिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है इसी साइट से अगर आप कोई भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अपने मन का बिन लगा के जनरेट करते हो तो वो वर्ड एआई पे काम करेगा, नहीं गाइस। बिन बेसिकली वो होते हैं जो आपके या फिर किसी के या फिर डम्प्स कार्ड जो रहते हैं उनके स्टार्टिंग के 4 या फिर 6 डिजिट जो है वो होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ ये 6 अक्षर है। ये अगर मैं ये 6 अक्षर से स्टार्टिंग से कोई भी कार्ड यहाँ से जनरेट करूँगा तो वो वर्ड एआई पे एब्सोल्युटली काम करेगा, ठीक है। मैंने बिन यहाँ पे टाइप कर दिया, सिर्फ आपको बिन टाइप करने की ज़रूरत है और आपको जनरेट कार्ड पे लगाना है, बाकी XXX अपने आप वहाँ पे लगा लेता है, ठीक है। अगर कई बार एरर आए तो आप XXX जो है वो अपने खुद से भी मैन्युअली इसको लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको कॉपी कर लेना है, राइट। इन सबको कॉपी करके आपको जाना है इन्हीं की एक वेबसाइट पे, ठीक है, इन्हीं की एक वेबसाइट पे जिसका नाम है cc-checker, ठीक है .ga, राइट। ये वेबसाइट हमने शुरुआती दिन में भी खोली थी, आपको बताया था इसका हम यूज़ करेंगे। आज दिन आ गया है कि इसका यूज़ करें। हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये वेबसाइट इतनी कमाल की है और फ्री में एब्सोल्युटली 110% फ्री में ये आपको बताएगी कि आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड लाइव है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपका खत्म हो चुका है, मतलब कौन सा क्रेडिट कार्ड आपका डाई हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं आया है। ये इशू जो है वो आपको 100 में से एक बार आएगी, ठीक है। आज तक हमें कभी नहीं आया, एक आधा सीसीसी लाइव सीसी निकल आता है यहाँ से। ये कभी बहुत रेयर चांस होगा अगर ऐसे कभी होगा, ठीक है। हम फिर से अपना क्रेडिट कार्ड जो हमने वहाँ से जनरेट करे हम यहाँ से कॉपी कर दें। इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड अकाउंट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइव सीसी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3-4 अकाउंट निकल आता है तो आपका अच्छा खासा 1-2 दिन बहुत आराम से निकल आएगा। देखिए दो सीसी यहाँ पे जनरेट करें। और दोस्तों ये जो लाइव सीसी निकाल रहा है ना, आप इसका यूज़ बहुत ज़्यादा जगह कर सकते हो। मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि नेटफ्लिक्स से लेके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अमेजोन प्राइम वीडियो से लेके, लेकिन सीसी लाइव हो और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐसे कमाल के टूल की। बहुत सारे सीसी चेकर्स हैं वेबसाइट पे, लेकिन ये जो जादूगर जगह है ये काफ़ी अच्छा खासा एथिकल हैकर बंदा है और लिटरली इसके प्रोडक्ट बहुत ऑसम है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, लिटरली इट एक्चुअली वर्क, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने कार्ड को कॉपी करेंगे, ठीक है। वर्ड एआई के प्राइसिंग पे जाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्ड एआई की प्राइसिंग में जाएंगे, साइन अप फॉर 3 डे करेंगे, ठीक है। साइन अप फॉर 3 डे करने के बाद एक बार मैं अपनी जो टेम्पल की आईडी कॉपी कर लेता हूँ ताकि यार ये मेरे आगे चल के आर्टिकल फोक में काम आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी रख लिया मैंने। तो देखिए
अब मैं क्या करता हूँ कि जो है टेम्प मेल में जाके ये जो डिलीट का ऑप्शन है ना, डिलीट का, यहाँ पे मैं डिलीट कर, देख लो मैं दोबारा से साइन अप करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। सॉरी, अब मैं पेपल का यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँगा। और कल आपने देखा होगा कल की वीडियो में कि जो क्रेडिट कार्ड था वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहे थे, जो हम सीसी जनरेट कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे थे। और आप किसी और बिन से अपने दिल की तसल्ली के लिए आप ट्राई भी कर लीजिएगा, आपका अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला मेथड चूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वाले मेथड से मैं यहाँ पे बिन डाल देता हूँ, रुक वेट करिए। मैं यहाँ पे जो मैंने ये काम बहुत जल्दी होता है गाइस, मैं बहुत स्लो मैं आपको समझा रहा हूँ, डैट इज द रीजन इस पर टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, वेट अ मिनट गाइस, सॉरी, रुकिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सीवीवी डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जो एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे जो अपना कार्ड का एक्सपायरी ईयर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और लास्ट में हम सीवीवी यहाँ पे डाल देते हैं जो भी है, ठीक है। सीवीवी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 452। आपको लगेगा कि भाई ये काम तो बहुत टाइम वाला है, पेपल तो फिर भी अच्छा था, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आपका हाथ बैठ जाएगा तो आप सीख जाओगे। देखो अभी मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस सेव्ड है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्रोम के ऑटो फिल ऑप्शन होता है उसको इनेबल कर लीजिएगा और सिंपल सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि आपका आर्टिकल वर्ड एआई का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। सेम एरर आया है, लेकिन जब आप अपने इसको टेम्प मेल पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे मेल आ चुका है, जस्ट अभी मेल आया है कि आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने कोई गलती करी है। आई थिंक सो गाइज, मैंने जो पासवर्ड रखा था वो मेरे से गलती से कोई और मैंने रख दिया है, वो लग नहीं रहा है, डैट इज़ द रीज़न हम साइन इन नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, हम क्या करते हैं, देखिए ये ही आपके लिए यार एक बहुत बड़ा प्रूफ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, अगर आप देख लो तो मैं आपको एक बार मेल पढ़ा देता हूँ कि एक्चुअल में हमारा अकाउंट क्रैक हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट भी करी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि आपका अकाउंट, ऑर्डर नंबर सब हो गया है, सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इन केस यार मैं नहीं चाहता हूँ आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न रहे, आप सोचो कि भाई ये झूठ बोल रहा है ऐसे वैसे, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड ही रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। आई थिंक सो पासवर्ड कोई और लगाया था, डैट इज़ द रीज़न। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। मेल देख लेता हूँ, भी मेल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना एक बार पासवर्ड रीसेट करके आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि हाँ यार भाई, आप जो है वो इससे भी अकाउंट अपना जो है वो बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन करके देख लेता हूँ, देखिए लिंक कॉपी करा मैंने, ठीक है। न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार आपको लॉगिन करके चेक करा देता हूँ कि भाई साहब काम करता है। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, यही वो मेल थी, पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ,
ठीक है, अब देख सकते हो भाई अकाउंट क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी एपीआई में जाके इसकी हैश की ढूंढनी है। हैश की को आपको आर्टिकल फोक के यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन में जाके एक मिनट वेट करिएगा, आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है, यहाँ पे उसकी हैश की डालनी है और यहाँ पर उसका ईमेल डालना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब आप आर्टिकल फोक के मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो आपको एक इशू ज़रूर आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको एक इशू ज़रूर आएगा। उसमें क्या होगा कि आपको ये बोलेगा कि यू हैव ऑलरेडी एन आर्टिकल फोक अकाउंट, इट इज़ ओनली फॉर वंस पर यूज़, ऐसे ऐसे करके ये बोलेगा कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है ऐसे ऐसे। तो उसका मैं फिक्स आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों उसको फिक्स करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, बेसिकली जब आपके पास ये इशू आता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है रैंडम मैक एड्रेस चेंजर पे। ठीक है, रैंडम मैक एड्रेस चेंजेस पे जाना है, यहाँ पे कोई भी रैंडम सा चूज करके आपको चेंज कर देना है। ये क्या करेगा, आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, मैं वाईफाई से कनेक्टेड था तो इसने वाईफाई वाले मैक एड्रेस को यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल मतलब जो मैक एड्रेस था, अब जो मेरा मैक एड्रेस है आप देख पाओ यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो मैक एड्रेस इसने चेंज कर लिया है। दोस्तों आर्टिकल फोक सिर्फ दो चीज़ों से ही आपको ट्रैक कर पाता है। सबसे पहला होता है आपका मैक एड्रेस और दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों आपकी आईपी। तीसरे नंबर पे वो कुकीज़ का भी यूज़ करता है, लेकिन इनकॉग्निटो में वो चीज़ उससे कम हो, मतलब ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी वाइल इन केस 99% चांसेस हैं कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है तो आपके ये मैक एड्रेस चेंज करने के साथ ही वो ऑप्शन उड़ जाएगा। आप दोबारा से अनलिमिटेड अकाउंट जो है वो आर्टिकल फोक के क्रिएट कर पाओगे। इन केस आप उसके साथ भी नहीं कर पाते हो, तब हम यहाँ पे अमेजोन आरडीपी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अमेजोन आरडीपी का यूज़ करके क्या होगा कि आप देन आराम से जो है फिर तो आप अनलिमिटेड से अनलिमिटेड अकाउंट जो है वो बना पाओगे। ठीक है, अमेजोन आरडीपी का यूज़ करना हम आने वाले कोर्सेज में जानने वाले हैं, एक दो दिन के अंदर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। खैर आज हम एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि आपका जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मान लीजिए ये मेरा आर्टिकल फोक का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस, मैं यहाँ पे नेट से कनेक्शन कर लूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा आर्टिकल फोक का अकाउंट है। जैसे कि दोस्तों अगर आप रीसेलिंग का बिजनेस करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि यार अगर आपका एक ही आर्टिकल फोक चला तो आप कैसे कर पाओगे, राइट। सोचने वाली बात है कि अगर आपका एक ही आर्टिकल फोक का अकाउंट वर्क करेगा तो आप ये चीज़ कैसे कर पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर्टिकल फोक का एक बहुत बहुत सही फीचर है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए ये बहुत सही फीचर है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने सब कीवर्ड दे दिए जैसे कि आपको समझाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया लॉन्ग का, वो नीचे आए हमने इसको कर दिया है टाइटल और हेडिंग पे क्लिक। यहाँ पे हम इसको ले गए बिल्कुल 100 पे। मतलब स्पिनिंग टूल हम बाद में, हम जो समझना चाहते हैं वो हम समझते हैं। ये कैसे हम मल्टीपल आर्टिकल जनरेट कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे स्विच टू बल्क आर्टिकल जनरेटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बल्क ऑप्शन है, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप रेगुलर आर्टिकल ही यूज़ करो,
क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो आर्टिकल जनरेशन की स्पीड रहेगी वो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेगी, और एक हिसाब से आप वर्ड एआई को फोर्स भी करोगे और हो सकता है आपकी आर्टिकल क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया ना रहे। ठीक है, तो इसका फिक्स मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपको बस इसको ऐसे रहने देना है। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ से क्रिएट न्यू आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट न्यू आर्टिकल पे क्लिक कर देना, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और न्यू आर्टिकल पे क्लिक करना है। ठीक है, सस्पेंस यहाँ पे बता देता हूँ, आप सोचने लगे कि कुछ ऐसे हो जाता है, नहीं भाई। देखो मैंने कंट्रोल प्रेस करा, उसने अगेन अपने आप फेच कर लिया कि इसका ऑलरेडी आर्टिकल बन रहा है। तो भाई ठीक है, अगर आप न्यू आर्टिकल पे जाते हो तो अगर आप कोई और आर्टिकल इसको नीचे बनाते हो तो वो क्यू में लग जाता है। ठीक है, क्यू का मतलब समझते हो, जब ऊपर वाला आर्टिकल कंप्लीट होगा तभी वो आर्टिकल स्टार्ट होगा। तो अब इसका फिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका फिक्स आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है क्रोम में, क्रोम की नॉर्मल विंडो में। ठीक है, नॉर्मल विंडो में आप जब चले जाते हो, ध्यान से देखिएगा गाइस, जब आप नॉर्मल विंडो में चले जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेस्ट, ये साइड पे यहाँ पर आपका आइकन बना होगा एक कोई भी, वहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए गेस्ट और ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, गेस्ट और ऐड का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आप इन दोनों में से कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। मेरी सलाह ये है कि आप पर्सन्स ऐड करो। ठीक है, जैसे मैं अभी पर्सन ऐड कर लेता हूँ, मेंबर 1। ठीक है, मेंबर 1 मैंने ऐड कर लिया, राइट। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ आर्टिकल गूगल क्रोम में, मैं फिर से जाता हूँ ऐड में, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेंबर 2। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। अब मान लो आपके पास 3 आर्टिकल 4 के अकाउंट आपने क्रैक कर लिए हैं, आप तीनों में आर्टिकल जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तीनों में, जैसे एक मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस केस में क्या होगा कि देखो उसने आपका आर्टिकल जो है वो बना दिया है। इस केस में क्या होगा कि आर्टिकल फोक जो है वो ये फैच नहीं कर पाएगा गाइस, वो आपके आर्टिकल को फैच नहीं कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब कि आप यहाँ पे भी काम कर पाओगे, आप यहाँ पे भी काम कर पाओगे और आप यहाँ पे भी काम कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको 3 आर्टिकल 4 के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आपको सेम अकाउंट यूज नहीं करना है गाइस, पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपको सेम अकाउंट यूज नहीं करना है, आपको एक नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, नया अकाउंट बनाना है आर्टिकल 4 का, सेम क्रैकिंग मेथड का यूज करके पेपल का, और सेम आप वही पेपल आईडी से वर्ड एआई का अकाउंट बना सकते हो, या फिर जो आपको बिन यहाँ पे मैंने बताया है 549184, इस बिन का यूज करके आप वर्ड एआई का अकाउंट बना के उसको उसके साथ कनेक्ट करके अलग अलग जगह साइन इन करके, ठीक है, अलग अलग जगह लॉग इन करके वहां पर आप अपना काम कर सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अकाउंट होता तो मैं आपको अभी बता देता, लेकिन अभी हमने जस्ट एक ही अकाउंट क्रैक किया जिसको हमने काम पे लगाया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करेगी। अगर आप देखना चाहते हो तो आप बोलेंगे कि अमित बस वीडियो को लंबा खींचता रहता है, ये बताता नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी कॉमन सेंस आप में है कि आप आराम से यहाँ पे साइन अप करके आप देखोगे कि आप यहाँ भी आर्टिकल 4 यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ भी आर्टिकल 4 यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ भी आर्टिकल 4 यूज़ कर रहे हो। तो जस्ट थिंक अबाउट डैट कि आपके 2 मिनट में 3 आर्टिकल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, राइट। 2 मिनट में आपके 3 आर्टिकल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब अगर आप यहाँ पे, अब आप अनलिमिटेड पर्सन्स गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हो, मैं पहले बता दूं। और जब आप नया पर्सन ऐड करते हो तो उसकी हिस्ट्री कुकीज सब ऑटोमेटिकली क्लियर हुई रहती है। ये ऐसे लगेगा जैसे आपने एक न्यू क्रोम ब्राउजर जो है वो अपने उसमें इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत जगह यूज होता है गाइज। मैं ये फीचर आपको जो क्रोम का बता रहा हूँ उसका बहुत जगह यूज होता है। फेसबुक जो थ्रेशोल्ड मेथड्स रहते हैं, लोग फ्री एडवर्टाइजिंग करते हैं, वहां पर भी इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इस मेथड का यूज करके आप एक टाइम पे मल्टीपल आर्टिकल जनरेट कर पाओगे और आर्टिकल 4 आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप जो है वहां पर अलग अलग अकाउंट का यूज करें। कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही होगी कि अमित ऐसे बोलता है कि आपको इनकॉग्निटो में काम करना है। देखो दोस्तों, इनकॉग्निटो में आपको पेमेंट रिलेटेड काम करना है, ठीक है। आर्टिकल 4 का जो आप काम है, मैं आपको सलाह तो दूंगा आप इनकॉग्निटो में करो, लेकिन जब बारी आती है ज्यादा कंटेंट जनरेट करने की तो भाई अकाउंट तो हमें फ्री मिल रहा है, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है।
तो हम ऐसे पर्सन्स जनरेट करके, ठीक है, हम ऐसे पर्सन जनरेट करके आराम से वहाँ पर भी मल्टीपल काम जो है वो एक साथ कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट डेट, आपके पास 10 अकाउंट है, आपने 10 अकाउंट आर्टिकल 4 के क्रैक कर लिए, आपने 10 पर्सन ऐड कर लिए, तो आप जस्ट थिंक अबाउट कि आप जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर 10 आर्टिकल्स जनरेट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी इशू आप 10 आर्टिकल्स जनरेट कर रहे हो। अगर आप 10 आर्टिकल जनरेट करने पे आ गए तो मान लो कि 10 मिनट में आप एक वेबसाइट के कंटेंट रेडी कर रहे हो, ठीक है। 10 मिनट में अगर आप एक कंटेंट रेडी कर रहे हो तो 1 घंटे में आप 10 वेबसाइट्स का कंटेंट रेडी कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक दिन में करने पे आओगे तो आप 20 वेबसाइट का भी काम कर सकते हो, 50 वेबसाइट का भी काम कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, राइट। अब उसके बाद हम कैसे जो है मतलब ये आर्टिकल 4 में जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने बताया कि अगर आपको वो यू हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट का वो यू हैव ऑलरेडी है आर्टिकल 4 अकाउंट का अगर एरर आता है तो आप आप मैक एड्रेस चेंज करके वहाँ से भी कर सकते हो, और जो दूसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हो वो होगा दोस्तों बेसिकली अमेज़न RDP का, जो कि आगे चल के आपको बताएंगे। और उसके बाद में हम एक और चीज़ यहाँ पे जानने वाले हैं, एक और चीज़ जो हम यहाँ पे जानने वाले हैं वो हम ये जानेंगे कि हम कैसे इसके कीवर्ड्स और सब कीवर्ड्स पे और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे हम और सही तरीके से अपना जो आर्टिकल्स है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात यहाँ पे करने वाला हूँ, ये चीज़ अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, एक दिन के बाद लाइक कल के डेज के बाद हम ये चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे। दूसरी चीज़ आप बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखिए कि कोई भी अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन मत रखिए कि जो गूगल है वो xyz.co.site.online इन डोमेन्स को अहमियत नहीं देता है। वो जितनी अहमियत .com को देता है उतनी ही अहमियत .xyz में देता है, उतनी ही अहमियत .site में देता है, .online में देता है। हमने इन पे एडसेंस अप्रूव करवाए हैं और हमने सेल भी किए हैं, लेकिन उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे होता है। आपके जो दिमाग में एक भूसा भरा गया था कि भाई .com एडसेंस ही जो है वो अप्रूव होते हैं, .com डोमेन ही एडसेंस अप्रूव करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। हमने ब्लॉग स्पॉट डोमेन तो आप सभी करते हो, हमने फ्री डोमेन्स पे भी अप्रूवल लिए हुए हैं, राइट। लेकिन वो फर्क इतना है कि वो एक्सटेंशन टॉप लेवल की होनी चाहिए, राइट। वो सब डोमेन नहीं होना चाहिए, वो टॉप लेवल की होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं हम बेसिकली जो हमारा स्टार्ट रहेगा, क्योंकि अभी हमें टूल्स क्रैक करने आ गए हैं। कल हम GoDaddy डोमेन के बारे में भी बात करेंगे, कैसे उसकी परचेजिंग रहेगी, और दूसरी चीज़ हम खुद लाइव एक स्टार्टिंग से वेबसाइट को सेटअप करेंगे, राइट। हमें अभी कुछ वेबसाइट्स का काम आया हुआ है जिन पे एडसेंस अप्रूवल लेना है, तो हम उन पे काम करके आपको बताएंगे कि जब भी हमें आप भी इस बिज़नेस में पढ़ोगे आपको भी कस्टम डोमेन लोग भेजेंगे कि भाई इस पे अप्रूवल चाहिए, या फिर आपका अपना अप्रूवल रहेगा। कल बेसिकली जो वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट वीडियो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आज बेसिकली आपके दिमाग से जो किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली बात रहती है, ऐसे आप फेसबुक पे मांगते फिरोगे भाई वर्ड AI दे दो, भाई आर्टिकल 4 दे दो, भाई ये दे दो, वो दे दो, पेपल दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये टेंशन आज से आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप ये काम खुद से कर सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो, राइट। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और कल से हम बेसिकली एक वेबसाइट लाइव कैसे हम उस पे छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कैसे हम अपनी उस वेबसाइट को खड़ा करते हैं, ठीक है। कैसे उस वेबसाइट पे हम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है किसी भी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, वो क्या रहता है, राइट। आर्टिकल कंटेंट लिखना एक अहम बात है, लेकिन छोटी छोटी कई ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, राइट।
उनका ध्यान हमें उसमें रखना पड़ेगा। अभी इस वीडियो को मैं इसलिए मतलब ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कि इसमें मैं सब कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी जो है मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैं दोबारा से स्टार्ट हुई है तो लगभग 50 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है। तो यहाँ पे गाँव में थोड़ी अपलोडिंग स्पीड की थोड़ी दिक्कत रहती है, राइट। अपलोडिंग स्पीड की मॉडेम वाईफाई सब लगा के देख लिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए आपको टाइमली वो देना। तो इसलिए हम कल वाली वीडियो में डिटेल से, जैसे आज आपको डिटेल में क्रैकिंग बताई गई है, छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है, वैसे ही आपको कल भी डिटेल में बताया जाएगा कि आप कैसे एक वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल के लिए जो पहले कदम रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सी थीम यूज़ करनी है, कौन सा होस्ट पे आपको सर्व करना है, क्या आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और सबसे अहम बात क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जो कि आप कर रहे हो और जिससे आपको अप्रूवल जो है नहीं मिल रही है, राइट। और उसके बाद हो जाएंगी हमारी ट्रिक्स शुरू, राइट। हम क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो आपको भी करनी है अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, राइट गाइस। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद मैन्युअली अकाउंट क्रैक करके देखना है। और जब आप अपना मैन्युअली क्रैक करोगे अकाउंट तो जो खुशी होगी ना अपने फेस पे यार, उसकी एक सेल्फी लेके मुझे मेल ज़रूर करना, मज़ा आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। और आप इन अकाउंट को फेसबुक पे सेल भी कर पाओगे, राइट। हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट यही रहेगा, पूरा का पूरा 40 से 50 मिनट हम यही कवर करेंगे कि सेलिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, क्या मेथड यूज करने हैं, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।